डिविजिबिलिटी बाद में करेंगे, पहले फैक्टर्स। देखिए, सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे क्या होते हैं फैक्टर्स। देखिए, कोई आपसे पूछता है व्हाट आर फैक्टर्स, तो वो छोटे नंबर्स जो किसी बड़े नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे। अगेन आई रिपीट, those small numbers which divide a big number completely are called the factors of that big number। वो छोटे नंबर जो किसी बड़े नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं उन्हें कहते हैं फैक्टर्स बड़े नंबर के। जैसे अगर मैं 12 की बात करता हूँ, कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड कर देंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12। यही नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे, और कोई नंबर नहीं होगा। तो 12 के यही फैक्टर्स होंगे। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 6। ये 6 है ना, काउंट करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर 6। अगर 18 की बात करें, 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। अगर मैं 24 की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये 24 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कितने फैक्टर्स हो गए? 24 के 8। ये कितने फैक्टर्स हैं? 8। मैं कुछ नंबर्स और लिखूंगा जरा। 16, 1, 2, 4, 8, 16। 16 के ये वाले फैक्टर्स है, 1, 2, 4, 8, 16। तो 16 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 5। 5 फैक्टर्स हैं। 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ये 36 फैक्टर्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए बेटा, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपने फैक्टर्स मैनुअली काउंट कर लिए। अगर मैं बोलूं अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18,000, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 18,000, तो 18,000 तो काफी बड़ा नंबर है। तो अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें तो मैनुअली काउंट तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है जो फैक्टर्स बता दे। बिल्कुल होता है, लेकिन वो तरीका समझने से पहले पहले समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन सब लोग ध्यान से लिखना। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी नंबर को ए की पावर पी, कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी, नो एक्सेप्शन, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए बी सी जो है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और जो पावर्स है पी क्यू आर, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए। तब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं, तो आप 12 को लिखेंगे 2 into 6, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 6 प्राइम नहीं। अगर आप लिखेंगे 3 into 4, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप लिखेंगे 1 into 12, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ना तो 1 प्राइम है ना 12 प्राइम। तो ये कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? आपको लिखना पड़ेगा 2² into 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि जो नीचे नंबर लिखेंगे 2 और 3, ये प्राइम नंबर है, पावर में आ रहा है 2 और 3 की पावर 1 नेचुरल नंबर है। तो कोई भी नंबर है, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मैं बोलूँ 72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2³
इंटू 3 स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 72 का। अगर कोई आपसे कहता है 18,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो कैसे करना है? तरीका वही है जो आपने बचपन में सीखा था। इसको 2 से डिवाइड करिए तो 9,000, फिर 2 से डिवाइड करिए 4,500, फिर 2 से डिवाइड करिए 2,250, फिर 2 से करिए 1,125, 5 से डिवाइड कर दीजिए 225, फिर 5 से डिवाइड करिए 45, फिर 5 से डिवाइड करिए 9, 3 से करिए 3, और फिर 3 से डिवाइड करिए 1। तब तक कर दिए तो 1 ना आ जाए। तो ये क्या है, 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 की पावर 4, 5 3 बार है, 3 2 बार है। तो 18,000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा 2 रेज टू द पावर 4, 5 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम, पावर नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, वो आपको आता है। तो फैक्टर्स निकालने से पहले सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब देखिए तो पहले ये समझो फैक्टर्स बनते कैसे हैं, तो काउंट बाद में करेंगे। देखो जैसे कि 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3। अब जब इसमें 2 की पावर 2 आ रही है तो 2 की कौन कौन सी पावर इसको डिवाइड कर देंगे? 2 की पावर 0 डिवाइड कर देगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की ये 3 पावर डिवाइड कर देंगे। 3 की पावर 0 इसको डिवाइड कर देगी, 3 की पावर 1 इसको डिवाइड कर देगी, और 3 की कोई पावर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो वो फैक्टर्स बनते कैसे हैं? आप जो ये 3 है, 3 की 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, ये 3 कॉम्पोनेंट है, इसके साथ इसकी मैचिंग करिए। जैसे आपने 2 की पावर 0 लिया, इसके साथ मैच कराइए 3 की पावर 0, ये 1 हो गया। 2 की पावर 0 के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए 3 की पावर 1 का, तो ये 3 हो गया फैक्टर। अब 2 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन 3 की पावर 0 के साथ 2 हो गया। 2 की पावर 1 के साथ 3 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन 6 हो गया। अब 2 की पावर 2 के साथ 3 की पावर 0 का कॉम्बिनेशन ये 4 हो गया। 2 की पावर 2 के साथ 3 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन ये 12 हो गया। तो ये 6 फैक्टर्स हैं। तो कैसे बनते हैं फैक्टर्स, बता दिए ये बनने हैं। काउंट कैसे करना है? ये कितने कंपोनेंट्स हैं? ये 2 की पावर वाले 3 कंपोनेंट है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। तो 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे, या तो 2 की पावर 0, या 2 की पावर 1, या 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये 2 कंपोनेंट है, 3 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 6। तो जब भी आपको किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहले आप करेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर कंपोनेंट्स को काउंट कर लेंगे, इनटू कर देंगे। जैसे 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मैं तो जगह यहाँ का मैं अलग लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये 5 कंपोनेंट हो गए। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। सॉरी सॉरी। तो ये कितने कंपोनेंट्स हो गए? ये 2 वाले कितने कंपोनेंट्स है? 5, 0 से लेकर 4 तक। 5 की पावर 0 से 5 की पावर 3 तक 4 कंपोनेंट हो गए, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 तक 3 कंपोनेंट्स हो गए। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18,000 कितने हो गए? 60। तो इसका एक शॉर्टकट ये हो सकता है फैक्टर्स निकालने का, जितनी भी पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन प्राइम नंबर्स की पावर से मतलब है, ऐसा नहीं कुछ भी नंबर हो। सबसे पहले जब भी आपको किसी नंबर की अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहले आप करेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो और प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के बाद जो प्राइम नंबर की पावर में मल्टीप्लाई करके +1 करके मल्टीप्लाई,
या 2 की पावर 4 है तो 4 + 1, 5 की पावर 3 है तो 3 + 1, यहाँ पावर 2 है तो 2 + 1, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, आंसर इज 60, आंसर इज 60। तो इसका फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स p + 1, q + 1, r + 1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 72 कितना है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, या पावर 3 है तो 3 + 1 4, या पावर 2 है तो 2 + 1 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स 72 के 12 हो जाएंगे। तो अगर आप 72 के फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 12 आएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। सबको सारी बात क्लियर है? इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। बी केयरफुल, बहुत काम की चीज है ये। जैसे 12 के सभी फैक्टर्स, इनका प्रोडक्ट करना है, तो 12 के फैक्टर का प्रोडक्ट ये तो होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ये होगा ये। अब देखो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ मैं, इस प्रोडक्ट को थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट एक साथ लिख रहा हूँ, सेकंड एंड सेकंड लास्ट 2 × 6 एक साथ लिख रहा हूँ, 3 × 4 एक साथ लिख रहा हूँ। ये फैक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है क्या, ध्यान से सुनना। पहला फैक्टर और लास्ट फैक्टर और फर्स्ट इंटू लास्ट वही नंबर आता है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट वही आता है, 2 × 6 12। अगर आप सारे फैक्टर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो फर्स्ट इंटू लास्ट वही नंबर आता है, सेकंड सेकंड लास्ट वही नंबर आता है, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट वही नंबर आता है। मुझे यहाँ से बहुत फायदा हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12। तो 12 के सभी फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो गया, 12 की पावर 3। 12 के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो गया, 12 की पावर 3। यही बात अगर मैं 24 के लिए पूछूं तो 1 × 24, 24 फिर आएगा क्या 2 × 12, फिर क्या आएगा 3 × 8, फिर क्या आएगा 4 × 6। तो ये 24, दूसरा वाला ब्रैकेट भी 24, तीसरा वाला ब्रैकेट भी 24, चौथा वाला ब्रैकेट भी 24। तो ये आ गया 24 रेज टू द पावर 4। तो अगर फॉर्मूला बनाना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जो भी नंबर है उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला है। नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स उसका हाफ करेंगे, जो भी आएगा वो पावर में चढ़ जाएगा। जैसे 24 के 8 फैक्टर थे तो 24 की पावर 4, 12 के 6 फैक्टर थे 12 की पावर 3, 18 के भी 6 फैक्टर है तो 18 की पावर 3। तो अगर किसी नंबर के 50 फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है n, उसके 50 फैक्टर मान लो है, तो आपको पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ n क्या होगा, n की पावर 25।
प्रोडक्ट कितना होगा, n रेज टू द पावर 25। अब एक चीज, कई लोगों को लग रहा होगा आप में से कि सर अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स और हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो कहीं लिख लो, ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। केवल परफेक्ट स्क्वायर की ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, 5 फैक्टर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, इसके नंबर ऑफ फैक्टर 9 आ गए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे, ध्यान रखना। केवल परफेक्ट स्क्वायर्स के ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। जैसे अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 16 पूछा है तो 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, सेकेंड टू सेकेंड लास्ट, इंटू 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16, और इसको 4 को लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट 16। तो ये 16 की पावर 2.5 हो गया, मतलब 5/2 हो गया। 16 की पावर ये 5/2 हो गया, 2.5। तो बात तो वही है ना, नंबर क्या है 16, उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन टू नंबर ऑफ फैक्टर 5/2। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 16 की पावर 5/2। फर्क क्या पड़ा, ये आएगा। एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ध्यान से देखना, जितने फैक्टर 4 से छोटे हैं, जितने फैक्टर 4 से छोटे उतने ही 4 से बड़े। ऐसे ही 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो जितने फैक्टर 6 से छोटे हैं उतने ही फैक्टर 6 से बड़े हैं। 4, अगर 6 से छोटे 4 फैक्टर 6 से बड़े भी 4 होंगे। तो एन स्क्वायर का एक फैक्टर तो एन होगा, एन स्क्वायर का एक फैक्टर तो एन होगा। और जितने फैक्टर एन से छोटे होंगे उतने ही फैक्टर एन से बड़े होंगे। तो अगर एन से छोटे नंबर ऑफ फैक्टर्स के होते हैं तो एन से बड़े भी नंबर ऑफ फैक्टर्स के होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मान लो कहीं ऐसे लिखा है, मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है, एन स्क्वायर हैज 7 फैक्टर्स लेस देन एन। एक बात बताओ, तो एन स्क्वायर के 7 फैक्टर एन से छोटे हैं तो 7 फैक्टर एन से बड़े होंगे। और एक एन होगा तो इसका मतलब एन स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे, 15। इसका मतलब एन स्क्वायर जो नंबर है उसके कितने फैक्टर होंगे, 15। ये बात समझ में आती है। क्योंकि 7 फैक्टर एन से छोटे हैं तो 7 एन से बड़े होंगे, और एक एन भी होगा उसका फैक्टर। बताओ, अगर एन स्क्वायर हैज 10 फैक्टर्स मोर देन एन, एन स्क्वायर के 10 फैक्टर एन से बड़े हैं, तो एन स्क्वायर के टोटल फैक्टर कितने फैक्टर होंगे, एन स्क्वायर इज 21 फैक्टर्स। क्लियर हो गया सबको, बात समझ में आती है वाली। जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, एन 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर लेट सपोज 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ। तो 5 पावर 3 की 3 है तो 4, 5 की पावर 2 है तो 3। नंबर ऑफ फैक्टर 60 हो गए। जो भी नंबर है उसके 60 फैक्टर्स हो गए। अगर अब कोई आपसे ये पूछता है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ एन आर इवन नंबर्स, या इवन फैक्टर्स बताने हैं,
एन के कितने फैक्टर्स इवन है? तो इवन क्या, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो टू के मल्टीपल होते हैं। तो उसके लिए क्या करो, इसमें से टू कॉमन ले लो। एन जो था वो ये था ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसमें से टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, अंदर ये बचेगा। तो जो नंबर ब्रैकेट में लिखा है उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए, तो कितने होंगे? 4 इंटू 4 इंटू 3, 48। मतलब ये 48 फैक्टर एन के होंगे जो इवन। ये 48 फैक्टर्स जो होंगे वो एन के होंगे जो इवन होंगे। अब देखो, कोई पूछता है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ एन आर मल्टीपल ऑफ 4। फैक्टर्स एन के कितने होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 कॉमन ले लो। 4 क्या होगा? 2 स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 2 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 5 स्क्वायर। जो ये नंबर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल। 4 कॉमन लेके जो ब्रैकेट बचे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल। तो 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36। 36 फैक्टर्स वो होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कितने फैक्टर्स 5 के मल्टीपल है, तो 5 कॉमन ले लो। कितने फैक्टर 15 के मल्टीपल है, 15 कॉमन ले लो। जो ब्रैकेट में बचेगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। हाउ मेनी फैक्टर आर ऑड नंबर, ये पूछा जा सकता है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एन आर ऑड नंबर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एन आर ऑड नंबर्स। तो एन क्या था? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसके लिए ये छुपा लो, इसको मत देखो। केवल ये जो ऑड नंबर है मतलब इसके फैक्टर निकाल दो। तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। जितनी भी 2 की पावर वाला है उस सबको हटा दो, जो बचेगा नंबर उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। तो जितने भी आएंगे वो सब ऑड फैक्टर्स आएंगे। तो इस नंबर एन के कितने फैक्टर्स ऑड है? आंसर इज 12। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ एन आर ऑड? आंसर इज 12। 12 फैक्टर्स ऐसे होंगे ऑड नंबर। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो ध्यान से समझना। रिवर्स ऑपरेशन ऑन फैक्टर्स। देखो, उल्टा चलते हैं। जैसे रिवर्स ऑपरेशन मतलब एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 8 फैक्टर्स। मुझे वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसके 8 फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स 8, वो नंबर बताना है। अब देखो, थोड़ी देर पहले बात हुई, जैसे कोई नंबर एन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है नंबर का, तो इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? p+1, q+1, r+1। ये होते नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो चीज है ना, ये 8 है। मतलब p+1, q+1, r+1, ये दिया है 8। स्मॉलेस्ट नंबर हमें 8 फैक्टर ये दिया है 8। अब देखो, 8 को आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, ध्यान से सुनना जरा। हो सकता है ये p+1 पूरा ब्रैकेट 8 हो जाए,
क्यू प्लस वन, ये पूरा ब्रैकेट वन हो जाए, ये पूरा ब्रैकेट वन हो जाए, तो 8 × 1 × 1, ये भी हो सकता है 8, हाँ या ना। ये भी हो सकता है 2 × 4 × 1, और ये भी हो सकता है 2 × 2 × 2, और कोई केस नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, एनालिसिस और कोई केस नहीं होगा। 8 को 3 तरह से ब्रेक करा जा सकता है। अगर 8 को और तरीकों से ब्रेक करा जा सकता तो और भी केसेस बनते हैं। अगर पहला वाला केस होगा तो जिस नंबर n की बात हो रही है, देखो p+1 अगर 8 है तो p 7 हो गया, तो p क्या था, नंबर की पावर, तो सम प्राइम नंबर a की पावर 7। b, q+1 अगर 1 है तो q 0, सम अदर प्राइम नंबर b की पावर 0। और r+1 अगर 1 है तो r भी 0 हो गया, तो सम अदर प्राइम नंबर c की पावर 0। ये बात बताओ यार, b की पावर 0 और c की पावर जो लिखो या मत लिखो वो तो 1 हो जाएगा ना। किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। यानी इफेक्टिवली नंबर हो गया a की पावर 7, वेयर a यानी प्राइम नंबर। ये बात समझ में आती है। क्योंकि p+1 अगर 2 है, p+1 अगर 2 है तो p कितना हो गया 1, तो नंबर हो गया a की पावर 1। q+1 अगर 4 है तो q हो गया 3, तो सम अदर प्राइम नंबर b की पावर 3, नंबर ये बनेगा। इसके 4 फैक्टर होंगे ना, सॉरी इसके 8 फैक्टर होंगे ना। a की पावर 1 है तो 1+1 2, और p की पावर 3 3+1 4, 4 × 2 8। तो नंबर इस वाली फॉर्म का भी हो सकता है। और तीसरा केस अगर हुआ तो जिस नंबर की बात हो रही है वो होगा सम प्राइम नंबर a इंटू सम अदर प्राइम नंबर b इंटू सम अदर प्राइम नंबर c। तभी तो पावर 1 है, तभी तो 2 आएगा, 1+1। तो ये तीनों केस का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, इस वाले केस से ए चूंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर 7, तो नंबर स्मॉलेस्ट तब होगा जब ए भी सबसे छोटा प्राइम होगा। सबसे छोटा प्राइम क्या होता है 2, तो यहाँ से नंबर हो गया 2 की पावर 7। अगर आपने ए को 2 के अलावा और कुछ लिया तो नंबर बड़ा हो जाएगा। इस वाले केस से जिस नंबर की बात हो रही है ए और भी प्राइम नंबर है अलग अलग, तो वो भी छोटे होंगे, अगर प्राइम नंबर बड़े लोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ए और बी, एक होगा 2 एक होगा 3। अब कौन सा 2 कौन सा 3, तो जिसकी पावर बड़ी होती है वो छोटा होता है, हमेशा याद रखना। 2 की पावर 3 × 3, इस वाले केस से नंबर ये आएगा। और तीसरा जो केस है वहां पे तीनों नंबर अलग अलग प्राइम है, तो वो नंबर होंगे 2 × 3 × 5। इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है ये वाला। ये नंबर है 24, ये नंबर है 128, और ये नंबर है 60। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 24। तो स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 8 फैक्टर्स इज 24। 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसके 8 फैक्टर हो। तो ये इसको कहते हैं रिवर्स ऑपरेशन, मतलब उल्टा चलना है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कभी कभी केस ज्यादा बन जाते हैं। तो इसके लिए बी केयरफुल, मैं बार बार कह रहा हूँ। सबको सारी बात क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मैं पूरा नहीं कर रहा, मतलब एक नंबर मान लो, कोई नंबर है, नंबर n हैज 12 फैक्टर्स, कितने केस बनेंगे। जैसे अब 12 को लिख सकता हूँ 12 × 1, या 2 × 6, या 3 × 4, या फिर 2 × 2 × 3। ये वाला केस अगर होगा तो जिस नंबर की बात हो रही है सम प्राइम नंबर a की पावर 11। ये वाला केस अगर होगा तो सम प्राइम नंबर a की पावर 1 × b की पावर 5। ये वाला केस अगर होगा तो सम प्राइम नंबर a² इंटू सम अदर प्राइम नंबर b³। और ये वाला केस होगा तो सम प्राइम नंबर a की पावर 1 इंटू सम अदर प्राइम नंबर b की पावर 1 इंटू सम अदर प्राइम नंबर c का स्क्वायर। ये चारों केस का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 12 को 4 तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। चारों ये जो नंबर है कि 12 फैक्टर होंगे, लेकिन अब इनका एनालिसिस करना पड़ेगा बड़े छोटे के लिए। मैंने वो नहीं पूछा, लेकिन आपको ये केस अगर एक भी मिस हो गया तो गलती हो सकती है। तो इस केस को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, हाँ या ना। पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाए, करो सॉल्व। ये दोनों क्वेश्चन करो पहले, टेक योर टाइम। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर c इंटू 3 की पावर c। इसे लिख सकते हैं 2² × 3 होल की पावर d। 2 की पावर a, 3 की पावर b, 2 की पावर c, 3 की पावर c, 2 की पावर 2d, 3 की पावर d। अब जो नंबर में बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है।
तो 2 की पावर a प्लस c प्लस 2d, 3 की पावर b प्लस c प्लस d। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे a प्लस c प्लस 2d प्लस 1, b प्लस c प्लस d प्लस 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये होंगे a प्लस c प्लस 2d प्लस 1, b प्लस c प्लस d प्लस 1। तो आंसर इज बी फॉर बेंगलोर। 4 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 4, इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर होल की पावर 8, 2 क्यूब होल की पावर 4, 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कॉमन आएगा तो 2 की पावर 4 प्लस 1, ये हो गया 2 की पावर 12 इंटू 16 प्लस 1 17। 2 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 1 हो गई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 13 इंटू 2 दैट इज 26। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन 26। ये सारे क्वेश्चन करो और एक एक करके आंसर, मेरे पास सारे करना फिर आंसर लिखना। टेक योर टाइम, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करो जरा, देखो जरा करते हैं। नंबर है 2 रेस टू द पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। ये नंबर ऑटोमेटिकली प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर इजीएस्ट ऑफ द लॉट, पावर 5 तो 6, पावर 4 तो 5, पावर 3 तो यहाँ 4 आएगा, 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 120। ऑड फैक्टर्स के लिए इसको देख लो बस, के 2 की पावर 5 को मत देखो, पावर 4 तो 5, पावर 3 तो 4 दैट इज 20। इवन फैक्टर्स 100 हो जाएंगे क्योंकि टोटल फैक्टर्स में से ऑड माइनस कर दो, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर दो, इवन फैक्टर आ जाएंगे 100। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जो प्राइम नहीं होते और 1 भी नहीं होता। तो देखो ये नंबर है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 3 होंगे। प्राइम फैक्टर्स होंगे 3, कौन से? 2 3 5, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 5। तो टोटल फैक्टर्स कितने थे? 120। इसमें से 3 माइनस कर दो और एक 1 माइनस कर दो, क्योंकि 1 भी तो एक फैक्टर है जो कंपोजिट नहीं है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आंसर इज 116। आंसर इज 116। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर तो 6 इंटू 5 इंटू 3, आंसर इज 90। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन विच आर मल्टीपल ऑफ 15। मल्टीपल ऑफ 15 15 कॉमन ले लो, तो 5 इंटू 3, अंदर बचेगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 6 इंटू 4 इंटू 3, आंसर इज 72। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट व्यू अभी देखते हैं। पहले ये देखो, लास्ट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 मतलब 10 के मल्टीपल, जो नंबर 10 का मल्टीपल होगा उसके लास्ट में 0 आएगा। तो 10 कॉमन ले लो, 2 इंटू 5, अंदर बचेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, 5 इंटू 5 इंटू 3, आंसर इज 75। लास्ट 2 डिजिट 0, तो 100 कॉमन ले लो, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, अंदर बचेगा 2 क्यूब, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 बचेगा। तो नंबर, इस वाले नंबर के जो ब्रैकेट में है नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो 4 इंटू 5 इंटू 2, पावर 3 तो 4, पावर 4 तो 5, पावर 1 तो 2। तो
40। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन, बताया था मैंने तरीका। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, नंबर की जो पावर होती है वो नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2 होता है। तो नंबर तो यही है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, इस होल की पावर 60 हो जाएगी। या तो ये छोड़ दो, या फिर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको 2 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 60 300, 3 की पावर 240, 5 की पावर 180। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना, इससे ज्यादा मत सॉल्व करना। ये हो गया सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर। देखो, अगर कोई नंबर है ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कोई नंबर है, वो फैक्टर्स निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर। जिसका फॉर्मूला होता है p/2 + 1 q/2 + 1 r/2 + 1। लेकिन ये याद रखना है, p/2 अगर प्रॉपर नंबर आएगा तो आएगा, अगर पॉइंट्स में आता है तो पॉइंट हट जाएगा, छोटा नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे p क्या है 5, तो 5/2 + 1, q क्या है 4, तो 4/2 + 1, r क्या है 3, 3/2 + 1। अब ये 5/2 2.5 होता है, तो 2 लेंगे, तो 2 + 1 3, 4/2 2 पूरा है तो 2 लेंगे, 2 + 1 3, और 3/2 1.5, तो 1 लेंगे, तो 1 + 1, आंसर इज 18। तो नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे 18। ऐसे ही क्यूब के लिए बस डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो ये तो फॉर्मूला है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का, कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब देखना है तो हो जाएगा p/3 + 1 q/3 + 1 r/3 + 1। तो ये ध्यान रखना है, p/3 पूरा इंटीजर है तो अच्छी बात, अदरवाइज पॉइंट हट जाएगा, कोशेंट लेंगे। जैसे 5/3 पूरा करके दिखा रहा हूँ, +1, 4/3 +1, 3/3 +1, 5/3 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 लेंगे, 1 + 1 = 2, 4/3 अगेन 1 पॉइंट समथिंग, 1 + 1 = 2, 3/3 = 1, तो 1 + 1 = 2। तो आंसर कितना हो गया 8। सम ऑफ ऑल द फैक्टर बाद में करें, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहले ये समझो, पहले बेसिक चीज। सबको यहाँ तक क्लियर है? ये करो, इसके ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शंस गलत है, लेकिन आप आंसर निकालिए। देखिए, एन एक इंटीजर है, तो एन की कितनी वैल्यूज ऐसी हो सकती है जिसके लिए एक्सप्रेशन इंटीजर हो गया। 16n² + 7n + 6 डिवाइडेड बाय n, एक इंटीजर है जिसको अलग अलग, इसको ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं 16n² मतलब 16n + 7 + 6/n, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ये बात समझ में आती है सब लोगों को?
तो ये एक इंटीजर होगा, बोला गया है, तो ये एक इंटीजर होगा। अब देखो 16 एन एक इंटीजर होगा, क्योंकि अगर एन इंटीजर है तो 16 एन एक इंटीजर होगा। 7 एक इंटीजर दिख ही रहा है, और पूरा ये इंटीजर है, यानी कि 6 अपॉन एन को भी इंटीजर होना पड़ेगा। 6 अपॉन एन इंटीजर तब होगा व्हेन एन इज अ फैक्टर ऑफ 6। जब एन 6 का फैक्टर होगा, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 6। लेकिन यहाँ पे इंटीजर की बात है, ऐसा नहीं पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एन -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -6 हुआ, तब भी चलेगा। आंसर इज 8 वैल्यूज। एन कितनी वैल्यू हो सकता है? 8 वैल्यूज। ऑप्शन गलत है, मैंने पहले ही बताया। अगर पॉजिटिव इंटीजर गिवन होता तो आंसर 4 वैल्यूज होता। ये दोनों क्वेश्चन करो। हाँ जी, देखिए, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 660। तो पहले 660 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये 6, इसको लिख सकते हैं मतलब 6 इंटू 110, तो यानी कि 2 इंटू 3, 110 हो गया। 2 इंटू 5 इंटू 11, तो फाइनली ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ये हो गया 660। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 11, चार होंगे। 2, 3, 5, 11। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद 15 डिवाइजर। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं? या तो 15 इंटू 1, या 5 इंटू 3, और कोई तरीका नहीं। ये वाला केस होगा तो नंबर होगा, जिस नंबर की बात हो रही है, ए की पावर 14। और ये वाला केस होगा, ये रिवर्स ऑपरेशन और फैक्टर से सबको समझ में आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये वाला केस है तो क्या होगा? ए की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से अगर नंबर स्मॉलेस्ट चाहिए तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है, तो 2 की पावर 14 होगा। और यहाँ से ए और बी अलग अलग प्राइम है, दोनों छोटे होंगे, 2 एंड 3। या उसमें भी कौन 2 कौन 3, तो जिसकी पावर बड़ी है वो बेस में छोटा होता है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इन दोनों नंबर में 2 की पावर 14 एक नंबर, और दूसरा नंबर 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इन दोनों नंबर में छोटा नंबर ये है। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये आ गया 144। लेकिन 2 की पावर 14 तो बहुत बड़ा नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर विद 15 डिवाइजर या फैक्टर एक ही बात होती है, 144। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके 15 डिवाइजर है, या मतलब 15 फैक्टर्स है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 15 फैक्टर है, वो क्या होगा? 144 होगा। ये करो चलो। एन एक नेचुरल नंबर, उसके 4 फैक्टर। 4 को कैसे लिख सकते हैं? तो 4 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 2। ये वाला अगर केस होगा तो एन होगा सम प्राइम नंबर ए का क्यूब, और ये होगा सम प्राइम नंबर ए इंटू सम अदर प्राइम नंबर बी। यहाँ से जो 4 फैक्टर होंगे वो होगा 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, यही 4 फैक्टर होंगे। यहाँ से जो 4 फैक्टर होंगे वो होगा 1, दूसरा फैक्टर ए, तीसरा फैक्टर बी, चौथा फैक्टर ए इंटू बी जो खुद एन होगा। अब लिखा है सम ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग एन, मतलब एन को छोड़ के और 3 फैक्टर जो है उनका सम है 31। तो इस वाले केस में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 31। ये स्टेप क्लियर है। सबसे बड़ा फैक्टर है ए क्यूब जो कि एन खुद है, उसको छोड़ के और तीनों का सम 31 है, हाँ या ना। यहां से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 30। अब ए एक प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है। चेक करो, डालो या 2 डालो, या 2 स्क्वायर प्लस 2 30 आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 30 नहीं आएगा। ये को डालो 3, 3 स्क्वायर प्लस 3, वो भी 30 नहीं आएगा। ये को डालो 5, 5 स्क्वायर प्लस 5, 30 आ गए। तो यहाँ से तो ए 5 हो गया। तो जिस नंबर की बात हो रही है इस वाले केस में, इस वाले केस में तो नंबर है 5 का क्यूब। इस वाले केस में नंबर हो गया है
5 क्यूब। ये बात समझ में आती है सबको यहाँ तक? अब दूसरा केस, 1 + a + b = 31। सबसे बड़ा फैक्टर a इंटू बी जो n है उसको छोड़ के, और तीनों फैक्टर का सम 31 है। तो a + b 30 हो गया। a और b दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर का सम 30। आप कौन कौन से जानते हैं? a 7 तो b 23, a अगर 11 तो b 19, a 13 तो b 17, और कोई नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर अगर b 7 a 23 फर्क क्या पड़ेगा उससे? नंबर तो a इंटू बी है। अगर a को 7 लो, b को 23, तो नंबर बनेगा 7 × 23, और a को लो 23 और b को लो 7। तो बेटा ये दोनों नंबर तो सेम ही है ना, नंबर का तो वैल्यू सेम आएगी ना। तो यानी कि यहाँ से 3 नंबर बनेंगे, कौन से? 7 × 23, और तो जरूरत नहीं निकालने, पर फिर भी 11 × 19 और 13 × 17, ये 3 नंबर बन गए। यहां से ये n की 3 वैल्यू आ गई सेकंड वाले केस से, ऊपर वाले केस से एक वैल्यू आई। तो टोटल हाउ मेनी वैल्यूज फॉर n आर पॉसिबल? आंसर इज 4 वैल्यूज। टोटल n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 4 वैल्यूज। तो आज यही रुकते हैं, इसको घर पे दोबारा करना, पूरे क्वेश्चन ये वाले दोबारा करना। नेक्स्ट क्लास इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़े क्वेश्चन फैक्टर के करेंगे, फिर बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। सही है?